बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में कहा है एक बुक में बेटा 100 पेज है, ईला ने बेटा 25 पेज उसके पढ़े, ठीक। और बेटा ललिता ने उस बुक का 2/5 पार्ट पढ़ा, 2/5 हिस्सा पढ़ा। आपसे पूछा है किसने कम पढ़ा। तो सबसे पहले बेटा ईला का रेशो निकालते हैं कि उसने कितना पढ़ा बुक को। तो बेटा पढ़ा कितना उसने 25 पेज पढ़े, और अपॉन में क्या आएगा, टोटल पेज वो कितने हैं 100, ठीक है। अब बेटा इसे हम 25 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं। 25 वन जा 25 और 25 4 जा 100, कितना है बेटा 1/4, और इसका फ्रैक्शन कितना है 2/5, ठीक है। ये बेटा ईला का 1/4 और बेटा ललिता का 2/5। अब कौन ज्यादा है कौन कम कैसे पता लगाओगे बेटा, दोनों फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है, असमान भिन्न है। क्यों? क्योंकि बेटा नीचे जो नंबर लिखा है अलग अलग है, डिनोमिनेटर में नंबर अलग अलग है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन है, असमान भिन्न है। सबसे पहले इन्हें हम लिख लेते हैं। अब बेटा कैसे पता करें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बेटा इसके अपॉन में 5 लिखा है, तो बेटा इधर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। इसके अपॉन में 4 है, तो दूसरे वाले में बेटा ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये बेटा 20, ये 8 और ये बेटा 20। अब आप ध्यान दीजिए, हमने डिनोमिनेटर सेम बना दिया, हर बेटा कितना बन गया, समान 20 बन गया। अब सिर्फ आप ऊपर वाले नंबर देखो कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा। बेटा 8 से क्या होता है, छोटा होता है, तो हम छोटे का ये साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच हमने ये साइन लगाया, ये कहां से आया, यहां से, इनमें भी वही साइन आएगा। ये कहां से आया, यहां से, इनमें भी वही साइन आएगा। और बेटा ये किसका रेशो था, ईला का, और ये ललिता का रेशो, ठीक है। तो आप बताइए ईला का रेशो क्या है, कम है, ये लेस का साइन है ना। ईला ने कम क्या पढ़े, किताब को पढ़ा, और ललिता ने उससे क्या पढ़ा, ज्यादा किताब को पढ़ा। अब बेटा आपसे क्वेश्चन में कहा है रफीक बेटा एक्सरसाइज करता है, तो 1 घंटे का 3/6 पार्ट एक्सरसाइज करता है, इतना बेटा वह समय लगा देता है। और बेटा रोहित यदि एक्सरसाइज करता है तो 1 घंटे का 3/4 पार्ट एक्सरसाइज करता है। तो बेटा उन्होंने आपसे कहा है कौन बेटा ज्यादा समय तक एक्सरसाइज करता है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका रफीक का रेशो, ठीक है, और ये बेटा रोहित का रेशो, ठीक। अब आप ध्यान देना बेटा, दोनों फ्रैक्शन में बेटा डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो बेटा क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। कैसे, यदि आप सिंपल तरीके से करना चाहते हो तो बेटा ध्यान दो कि इसके पास बेटा नीचे 6 है, इधर बेटा दोनों तरफ ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। इसके पास बेटा 4 है, तो बेटा इस वाले में 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। ये कितना होगा, ये होगा 12, और ये बेटा 24, ठीक है। और ये कितना होगा 18, और ये बेटा 24, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, आपने डिनोमिनेटर सेम बना दिया। अब सिर्फ हम ऊपर वाले नंबर पे ध्यान देते हैं।
दोनों में बेटा छोटा नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे 12 छोटा है 18 से। ठीक है, तो छोटे है का साइन बना दिया। ठीक है, ये कहाँ से आया? यहाँ से, यहाँ साइन बना दिया। और ये किसका रेशियो है बेटा? रफीक और बेटा रोहित का रेशियो है। इसका मतलब रोहित ने बेटा क्या लगाया? ज्यादा समय लगाया एक्सरसाइज में। रफीक ने बेटा उसके कंपैरिजन में कम समय लगाया एक्सरसाइज में। आपको इस क्वेश्चन में कहा है क्लास ए में बेटा 25 स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिनमें से बेटा 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेटा फर्स्ट क्लास पास हुए। ठीक, और बेटा क्लास बी में 30 स्टूडेंट टोटल पढ़ते हैं, जिनमें से बेटा 24 ऐसे स्टूडेंट हैं जो बच्चों फर्स्ट क्लास पास हो गए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कौन सी क्लास में ज्यादा बच्चे फर्स्ट क्लास पास हुए, आप उनका रेशियो बता दो। तो बेटा रेशियो कैसे निकालेंगे क्लास ए के लिए? आप देखिए पास कितने हुए फर्स्ट क्लास स्टूडेंट? वो हुए बेटा 20, और अपॉन में क्या आएगा? टोटल स्टूडेंट वो कितने हैं? 25। ठीक है, ये सिंपलेस्ट हो सकता है, कर देते हैं बेटा। दोनों नंबर 5 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, कर दो। 5 4 जा 20, 4 बार गया। 5 5 जा 25, 5 बार गया। क्या रेशियो बना बेटा? 4/5। अब बेटा 20 क्लास के लिए फ्रैक्शन निकालेंगे। कैसे? फर्स्ट क्लास जितने स्टूडेंट हैं बेटा वो ऊपर आएंगे, अपॉन में बेटा टोटल स्टूडेंट 30 आएंगे। दोनों नंबर बेटा 6 से डिविजिबल है, 6 से कैंसिल कर दो। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। कितना बना बेटा? 4/5। दोनों क्लास का बेटा रेशियो सेम है। और बेटा आपसे यही पूछा था कि कौन सी क्लास का रेशियो अधिक होगा, तो बेटा दोनों क्लास का रेशियो बराबर है, समान है।